नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग का एक खेल है जिसमें एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी एक संख्या को इंगित करता है। तीर को घुमाने पर इसमें से एक कोई संख्या आएगी, या 1 या 2 या 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई एक संख्या आ जाएगी। ये तीर है, ये इंगित करेगा 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है, मतलब इनमें से कोई एक संख्या आएगी हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को शो करेगा, मतलब दिखाएगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी एक संख्या को इंगित करेगा। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न है, इनमें 4 का हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 1 इनको हल करेंगे। 8 को इंगित करेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे सभी परिणाम, सभी संभव परिणाम, सभी परिणाम को लिखेंगे या कुल परिणामों को लिखेंगे। कुल परिणाम आएंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सभी परिणाम है। 8 परिणाम हो गए कुल परिणाम। कुल परिणाम है 8 परिणामों की संख्या। तो 8 को करेगा प्रायिकता, इसमें करनी है प्रायिकता नंबर 1। 8 को करेगा, इनकी प्रायिकता पीई है, ये 8 को इंगित करेगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, यस, सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम इसमें 8 कितने हैं? एक ही 8, तो 1/8 टोटल है। कुल परिणाम है 8, 1/8। नंबर 2, 2 से बड़ी एक संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। बड़ी संख्या को इंगित करेगा। इसकी प्रायिकता, ये भी पीई है, सब ये इवेंट है, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है इसमें 2 से बड़ी कितनी संख्याएं? 2 से बड़ी, केवल 2 से बड़ी, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई है 2 से बड़ी। और ये 2 और 2 से बड़ी होता है, 2 से लेकर 8 तक होता है। केवल 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो इसमें ये संख्या अगली हो जाएगी। टोटल संख्या है इसमें। अनुकूल परिणाम है 6, कुल परिणाम है बट्टा 8। 6/8 इसको काट देंगे हम। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसका आ गया 3/4। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा 3/4। नंबर 3 हो गया, ये 3 नंबर का। ये 2 से बड़ी एक संख्या को इंगित करेगा, 3 नंबर का प्रश्न है ये। पहला हो गया। तीसरा हो गया नंबर 2, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या को इंगित करेगा।
विषम संख्या को इंगित करेगा। ये भी इवेंट है, निश्चित घटना है, निश्चित घटना है। एक विषम संख्या 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर कुल संख्या है 8 है, उसमें 4 सम 4 विषम। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए, जिसमें 2 का भाग जाए वो सम। तो 1 में 2 का बन नहीं जाता, 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है। टोटल संख्या हो गई इसमें विषम संख्या हो गई। विषम संख्याओं की संख्या बट्टा कुल संख्याओं की संख्या। विषम संख्या इसमें 4 है, 1, 3, 5, 7। विषम संख्या 4 है और कुल संख्या हर में तो 8 ही आएगा। इसमें हर में परिणामों की कुल संख्या कितना आएगा? 8। विषम संख्याओं की संख्या बट्टा कुल संख्या। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 4 विषम संख्या है। इनको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आंसर आएगा इसका 1/2। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। नंबर 4 है इसमें 9 से छोटी एक संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। संख्या को इंगित करेगा 9 से छोटी। तो 9 से छोटी सभी संख्या है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की 8 9 से छोटी है। तो 9 से छोटी संख्याओं की संख्या बट्टा कुल संख्या। तो 9 से छोटी सभी 8 की 8 है, तो 8/8 बराबर आएगा 1/8। इस प्रश्न में और भी कई प्रश्न बन जाते हैं, इसमें कई बन जाते हैं। जैसे हम एक और लिखेंगे, नंबर 5 लगाकर, जैसे यहां लिख देंगे 5 नंबर। एक पूर्ण वर्ग संख्या को एक पूर्ण वर्ग संख्या को इंगित करेगा। पूर्ण वर्ग संख्या को इंगित करेगा, इंगित करेगा। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकले। जैसे 1 का वर्गमूल निकलता है 1, 1 के बाद में 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 के बाद में 4 के बाद में 9 का वर्गमूल 3, फिर 9 के बाद में 16 का वर्गमूल 4। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या को इंगित करेगा। पूर्ण वर्ग संख्या इसमें देखो कितनी है, एक तो 1 है और एक है 4। 2 पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 और 4। बाकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या इसमें है नहीं। तो 2 संख्या टोटल संख्या इसमें है 8, हर में तो 8 आएगा और ये आ गया 1/4। फिर एक प्रश्न और लिखेंगे मैं, एक प्रश्न और है इसमें। एक पूर्ण घन संख्या को इंगित करेगा। पूर्ण घन संख्या को करेगा, संख्या को करेगा। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या होती है जिसका घनमूल निकले। तो 1 का तो सब कुछ निकलेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का घनमूल 1 होता है, 1 का घन 1 होता है। तो 1 है पूर्ण घन। इसके बाद में 1 के बाद में पूर्ण घन 8, 8 का घनमूल 2, 1 का घनमूल 1। तो पूर्ण घन संख्या को इंगित करेगा। तो पूर्ण घन संख्या है 2 और टोटल 8, 2/8 बराबर आया, ये भी 1/4 आ गया। और इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं ऐसे कि 8 से छोटी एक संख्या को इंगित करेगा। नंबर 7 प्रश्न ये बन गया 8 से छोटी
एक संख्या को इंगित करेगा, एक संख्या को इंगित करेगा। 8 से छोटी संख्या देखनी है। 8 से छोटी, 8 को छोड़कर बाकी सभी है, सातों के साथ तो छोटी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या 8 से छोटी है, तो 7/8। फिर और एकला पर्सन, एक और इसमें नंबर 8 पर्सन 3 से भाज्य एक संख्या को करेगा। 3 से भाज्य, 3 से भाज्य एक संख्या को करेगा, एक संख्या को इंगित करेगा, इंगित करेगा। इंगित नाम आ रहा है पहले से। 3 से भाज्य ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाज्य है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दो संख्या 3 और 6, दो संख्या 2/8 बराबर है 1/4। ऐसे इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं। 8 से भाज्य एक संख्या को इंगित करेगा। 8 से भाज्य एक संख्या, इसमें केवल और केवल 8 है, तो 8 से भाज्य एक संख्या को इंगित करेगा। तो 1/8, 8 केवल अकेली एक ही है 8 से भाज्य। 5 से भाज्य इंगित संख्या, 5 से भाज्य 1 है तो 1/8। फिर 2 से भाज्य एक संख्या को इंगित करेगा, तो 2 से भाज्य, यहां लिख सकते हैं 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य 2 4 6 8, 2 4 6 8, 4 संख्या हो गई 4/8। ये एक संयोग का खेल जिसमें तीर को घुमाया जाता है, और इसमें 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से इसमें क्या करता है कि घुमाने पर ये तीर है एक संख्या को इंगित करेगा, और उसमें से कोई भी एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से एक संख्या आएगी। इसमें आंसर पूछ रहा है कि 8 को इंगित करेगा, तो 8 इसमें केवल एक है, 1/8, 8 की प्रायिकता। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, विषम संख्याओं की संख्या बट्टा कुल संख्याओं की संख्या। विषम संख्या इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 3 5 7, 1 3 5 7। विषम संख्या इसमें 4 होगी, 1 3 5 7, 4/8 बराबर आ गया इसमें 1/2। 9 से छोटी एक संख्या को इंगित करेगा, सभी है 9 से छोटी, तो 8/8 बराबर 1। फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या को इंगित करेगा। पूर्ण वर्ग संख्या इसमें ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकले 1 और 4, तो 2 संख्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या 2/8 बराबर 1/4। पूर्ण घन संख्या को इंगित करेगा। पूर्ण घन इसमें 1 और 8, तो 1 का घनमूल निकलता है और उसके बाद में 8 का निकलता है 2, तो 1 और 8 2/8 बराबर 1/4। 8 से छोटी संख्या, 8 से छोटी 1 2 3 4 5 6 7 तक है, 7 संख्या है 7/8। 3 से भाज्य एक संख्या को इंगित करेगा, तो 3 से भाज्य 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 संख्या है 2/8 बराबर आ गया 1/4। इस सभी में हम सूत्र लिखेंगे, सभी संभव परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, ये लिखना, या इसमें ऐसे सवाल के अनुसार ये सूत्र बनाकर हमें लगा सकते हैं।